ये वर्ष सीआईएसएफ का स्वर्ण जयंती वर्ष है। यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि पिछले 5 दशकों से सीआईएसएफ हर कसौटी पर खरी उतरती आई है और इसी गौरवशाली इतिहास के परिणाम स्वरूप सीआईएसएफ आज सोने सी दमक रही है। देशभक्ति का जज्बा और कुछ कर गुजरने का जुनून जब सर चढ़कर बोलता है तो सीआईएसएफ का नाम स्वतः लिया जाता है। फिर चाहे वो उत्तरी पूर्वी भारत के संवेदनशील क्षेत्रों हों या फिर जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाके, सीआईएसएफ के जवान देश की सुरक्षा में मर मिटने को हर पल तैयार रहते हैं। देश भर के 346 अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण संस्थान सीआईएसएफ के सुरक्षा कवच में पूर्णतया सुरक्षित है। सुदृढ़ और बहुआयामी दक्षता से परिपूर्ण सीआईएसएफ की सुरक्षा में अनगिनत यात्री प्रतिदिन हवाई अड्डों और दिल्ली मेट्रो में निर्भय व सुरक्षित यात्रा करते हैं। दृढ़ता और मित्रवत व्यवहार सीआईएसएफ की विशेषता है। देश के किसी भी एयरपोर्ट से गुजरते समय सीआईएसएफ कर्मियों का दृढ़ व मुस्कुराता चेहरा मुझे एक भारतीय होने का गर्व महसूस कराता है। मुझे गर्व है कि सख्त दिनचर्या और विषम परिस्थितियों के बावजूद सीआईएसएफ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है, जिसकी मैं खुले दिल से तारीफ करता हूं और उसके जज्बे को प्रणाम करता हूं। मैं सीआईएसएफ के उन सभी शहीदों को जिन्होंने पिछले 5 दशकों में देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने श्रद्धा सुमन इन शब्दों में अर्पित करता हूं। भारत का इतिहास भरा है देशभक्त दीवानों से। राष्ट्र की खातिर प्राण गंवाए जंग लड़ी अरमानों से, उसी मार्ग पर अनुगामी बन हमको चलते जाना है। उनकी कुर्बानी के आगे हमको शीश नवाना है। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी सिर्फ नाम ही काफी है। सीआईएसएफ के इस स्वर्णिम वर्ष में मैं अपनी मधुरिम बधाई अर्पित करता हूं और अपनी स्वर्णिम शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि सीआईएसएफ के सफर का यह मात्र एक पड़ाव है। सीआईएसएफ द्वारा अपने स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान देश भर में बृहद वृक्षारोपण, सामूहिक रक्तदान, स्वच्छता अभियान, हिमालय अभियान, साइकिल रैली, वॉकथॉन, इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार, अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनकी झलक आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। 10 मार्च 2018 को शुरू हुआ गोल्डन जुबली साल। डाक टिकट पे स्वर्ण अक्षरों से बना सीआईएसएफ एक मिसाल। 50 सालों के इतिहास का जश्न फिर मनाया बेमिसाल। पूरे देश में मच गया इस बल का धमाल। जिन हाथों की वजह से महफूज है हर इंसान, उन्हीं हाथों ने वन महोत्सव से फूंक दी हर बीज में जान। हम फिट तो इंडिया फिट, हवा में गूंज उठा ये नारा। हिमालय की दुर्गम राहों पे चमका सीआईएसएफ का सितारा। अफसर हो या जवान, मिल गए सब एक धार में। जल पे और भूमि पे चल दिए स्वस्थ इंडिया के हुंकार से। जागरूक किया सबको, आत्मरक्षा का किया प्रदर्शन। पैगाम सब तक एक ही था, सतत विकास और पर्यावरण का संरक्षण। वॉकथॉन और मैराथन के जरिए कई मुद्दों पे रोशनी डाली। पहरेदारी और जिम्मेदारी दोनों की कमान संभाली। जिनके लिए हर रिश्ता है खून के रिश्ते से बढ़कर, उन्होंने पूरे देश में रक्तदान किया जमकर। इस फौज की एकता में था इतना दम कि दूर किया लोगों के मन से रक्तदान का भ्रम।
कभी दौड़ से, कभी नाटक से, कभी अस्पताल या समुद्र तट के दरमियान सीआईएसएफ ने जिंदा रखा स्वच्छ भारत अभियान। अस्त्र और शस्त्रों की विद्या का बांटा ज्ञान, ताकि इस बल की अहमियत समझें कल के नौजवान। जिन वीर जवानों ने हमारे कल के लिए किया बलिदान, शहीद स्मारकों की स्थापना से किया उन सबको सलाम। देश के कैनवस पे डाला हरा रंग, गोल्डन जुबली उद्यान लाए खुशी की तरंग। बल के प्रशिक्षण के लिए नई सुविधाओं का हुआ निर्माण, मार्गदर्शक बने सीआईएसएफ के प्रधान। इस विशाल देश की संस्कृति से जुड़ गया ये सुरक्षा बल, आम जनता की सोच के विपरीत दिखी इनकी एक अलग ही शक्ल। खेल कूद में बनाई अपनी नई पहचान, जब सीआईएसएफ के शूरवीरों ने मार लिया मैदान। पदोन्नति समारोहों से साल बना यादगार, हजारों सपनों को किया साकार। जोश और जुनून से छू लिया आसमान, गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पन्नों पे लिख दिया अपना नाम। घायल और असक्षम के परिवारों का दूर किया अंधेरा, कहीं तालीम, कहीं ठंड से राहत, तो कहीं रैन बसेरा। हर न्यौछावर, हर बलिदान का हुआ सम्मान, संरक्षिका ने बनाए रखी अपनी अनमोल पहचान। प्राकृतिक विपदाओं में सीआईएसएफ ने पकड़ा हर नागरिक का हाथ, संकटमयी परिस्थितियों में कभी न छोड़ा साथ। गोल्डन जुबली के दौरान संग जुड़ गए बहुत सारे नाम, जानी मानी हस्तियों ने किया इस बल के हुनर को सलाम। इन 50 सालों के सफर पे स्वर्ण अक्षरों से लिखा है जिनका नाम, वो हैं सीआईएसएफ के नायक, डीजी, अफसर और जवान। At the outset, I would like to extend my greetings and good wishes to all members of the force on the occasion of the Golden Jubilee. We established the Industrial Security Academy at Hyderabad, which is one of the finest institutions in the world now, and also 6 more recruit training centers, with the result that we had training facilities for CSF personnel, not only for the current needs, but also for the decades to come. When I was in the force, we had even sent a contingent to the UNO. For the first time, a paramilitary force contingent was sent for peacekeeping duties in the UNO. And a major portion of that contingent was from the CSF. And the contingent was commanded by a CSF officer. The contingent did excellent work over there. They brought laurels to the force. They brought laurels to the country. It is my proud privilege to have headed an organization like the Central Industrial Security Force, popularly known as the CISF. Starting half a century ago from a fledgling setup with a highly limited resources and manpower, the CISF has by now evolved into a fine force, fairly well equipped with a technological savvy. I personally started preparing a hard core of instructors who then were sent to various units, and they trained all the Jawans and the other ranks, and gradually the results were on the ground. The states which did not accept readily the posting or deputing of CSF for law and order duties started not only accepting them, but some of them made specific requests only for the CSF. I took over as DG CISF in 1999. That period of 98-99 was a difficult period for public sector because there was a great clamor for disinvestment. I set about finding new markets. It so happened that this Kandahar hijacking took place in that period. That gave us an opportunity to go into the civil aviation sector, and fortunately the government selected us to take up the task, and I'm happy to note today that it has become a major responsibility of the force. When I joined the CISF in 2003, it was the initial years of CISF's induction in the airport sector.
upscaling the caliber of the force to come up to the expectations of the people traveling by air those days was a major challenge. I must compliment the force for doing commendably well in this sector, setting up a very high standard of airport security and earning the goodwill of the people for its passengers-friendly attitude. It's a matter of great pride that the CISF is now securing the entire critical infrastructure of the country as well as centers of economic growth, and they're performing these tasks with utmost dedication and sincerity. I would like to make a special mention of the exemplary work being done by the CISF in the area of aviation security, in securing of the Indian airports as well as their expertise in the use of latest technology to enhance security. The performance of CISF is at par with the best in the world. मेरे कार्यकाल के दौरान जहां 2007 में पहली बार CISF की तैनाती किसी मेट्रो के लिए हुई थी दिल्ली में, वहीं 2008 में CISF की टुकड़ी पहली बार यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के हाइटी यूनिट में तैनात होने का गौरव प्राप्त किया था। 2008 में ही CISF की टुकड़ी गणतंत्र दिवस के परेड में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का खिताब जीता था। During my period, we introduced many new initiatives for strengthening the operational preparedness of the force, like 1-minute drill, Filipino training, which is a martial art for the women, joint exercises with NSG. The culmination was during the passing out parade, in which more than 50 women participated in this 1-minute drill, and they demonstrated that they can disassemble and assemble more than 5 weapons in less than 1 minute, and that also blindfolded. Congratulations to the entire CISF family on completing 50 glorious years in the service of the nation. It fills me with immense pride when I recollect my days as chief of this multi-skilled, tech-savvy, disciplined force, providing integrated security cover, dispensing with stamping of hand baggage at airports, and training 18,000 recruits qualitatively were some of the initiatives taken by me. Awards like Best Airport Security by the World Quality Congress, Golden Peacock Award for Risk Management, and Best IT Project for Mobile App have made my tenure more momentous. I wish all the best to CISF. I feel truly privileged to head this multidimensional, wonderful force during its Golden Jubilee year. As part of the Golden Jubilee celebrations, we decided to reorient and refocus our efforts in order to strengthen our operational competence and contribute our might towards the topical issues of environment, physical fitness, and organ donation. Team CISF contributed in full measure towards attaining the objectives that we set out at the beginning of the year. CISF also gratefully acknowledges the contributions of all its former DGs and the personnel of all ranks towards not only laying a solid foundation for the force, but also in helping to expand its ambit at various stages. इस अनूठे और अनुकरणीय बल के मुखिया और उनकी टीम को मेरा कोटि कोटि नमन, और आने वाले वर्षों में एक और सुनहरे कल की ओर अग्रसर CISF को मेरी शुभकामनाएं। चलते चलते मैं यही कहना चाहता हूं कि तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ।